हमसे डिबेट में कहने लगे साहब हम तो काल्पनिक मानते हैं। तो एंकर ने कहा भाई ये तो काल्पनिक मानते हैं। तो हमने कहा कि मुस्लिम थे वो, तो मैंने कहा कि मैं इनकी बात से सहमत हूं। तो एंकर ने कहा कि आप क्या कह रहे हैं, आप इनकी बात से सहमत हो? मैंने कहा हाँ, मैं बताता हूं क्यों सहमत। हमने कहा 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और राजा दशरथ उनके पिता थे। तो पिता के कहने पे राम चले गए वन में, तो लक्ष्मण भाई के रूप में वन में चले गए। भरत ने जाके वन में गए और थाली में राम की खड़ाऊ रख के लाके शासन किया। मैंने कहा एक और बाबरी परंपरा में भी एक 4 भाई थे, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। मैंने कहा एक ने बाकी 3 का कत्ल कर दिया, बाप को जेल में डाल दिया, और इतने से भी उसे संतोष नहीं हुआ, अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काटकर थाली में सजाकर जेल में बंद अपने बाप के पास भेजा। तो मैंने कहा जिन्होंने थाली में भाइयों के कटे हुए सर देखे हों, उन्हें थाली में रखी हुई भाइयों की खड़ाऊ कल्पना ही लगेगी। जब हमारे देश के एक नेता सामने आके बोलते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, तो आपकी पार्टी को तो इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जवाब दे दें? हाँ एकदम। ये बताइए ये नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर लिखता है ना मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, तो ये टेक्निकली आरबीआई के अधिकार में है, ठीक है, सरकार उसे रिक्वेस्ट कर सकती है। सुनिए पूरी बात, मगर जो चीज इनके अधिकार में है इनसे पूछिए। शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग व ढिंढोरा करते हैं, पूछिए। किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश। ये गा से गमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है, गा से गणेश नहीं। दिखाइए पुस्तक जहां गा से गणेश हो, वो तो आपके अधिकार में है ना। इसीलिए मैं कहता हूं एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इसीलिए किस चेहरे का जवाब दिया जाए समझ में नहीं आता। क्या तर्क खोज के लाते हैं सर, कहां से लाते हैं ऐसे तर्क? मैं किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं। आप आंख बंद करिए और 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोल रहे हैं, 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है, क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। मगर आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है, या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है। ये जो आपके महापुरुष आए थे बाबर, जिन्होंने डकैती करके वहां पे बताया जाता है कि बनाली मस्जिद आरएसएस से सांठगांठ करके आए थे क्या? जो एक महाराणा सांगा थे, बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे इतिहास में। मैं उस इतिहास में सबसे बहादुर उनको मानता हूँ, महाराणा प्रताप से भी ज्यादा। उन्होंने बाबर जी को बुलाया था। तो वो आरएसएस के थे महाराणा सांगा आपके हिसाब से? बाबर जी वो आरएसएस के थे। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, आपने जात की बात कही। देखिए यही मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अजीब बात है, जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, और ये तुर्क, ये बहना, ये गद्दी, ये घोसी, ये पसबंदा, ये तो नहीं होता है। यही तरीका है कि एक में तो जात दिखाते रहो और बाकी में, जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसलमानों का फिरका बताए हैं जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक, और दुनिया भर में, भारत में ही नहीं दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ न लड़ रहे हो, मगर यहां पर सब मुत्ताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं। हाँ साहब सब एक है। जैसे मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूं साहब, बचपन में मैंने हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं देखे, शिया सुन्नी दंगे देखे। धरती गोल है, ये क्या कहा जाता है कि साहब पहले यूरोप वालों ने हमको बताया कि धरती गोल है, जबकि मैं किसी के भावना आहत नहीं करना चाहता, पर लिखा तो वहां किताब में आज तक है कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है। खैर कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो नाम से ही गोल है, मतलब कहीं कोई संदेह ही नहीं है कि गोल था। दूसरा, आपने वाराह अवतार देखा होगा, तो वाराह के दांत में फंसी हुई धरती गोल है कि चौकोर है? तो सदैव से गोल है। उसके बावजूद हमें समझाया जाता है कि गोल धरती है, ये उन्होंने हमको। खुद कहते हैं हम मजलूम हैं, हम डरे हैं, मगर इनके साथी सांसद कहते हैं 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे।
उससे पहले एक जमाने में कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सब निपटा देंगे। और इनके ही साथी कह चुके हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की है। भाई दुनिया में कोई उदाहरण मिलेगा जो कहे मैंने सेंचुरी तक इस देश को रूल किया, फिर भी मुझे स्पेशल स्टेटस चाहिए? गजब का तर्क आपके यहां से क्यों आता है? जानते क्यों? जब यह देश आजाद हुआ था तो माइनॉरिटी की बात करते हैं, कितने माइनॉरिटी रिलीजन की रियासतें थी? कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी? कोई नहीं थी। जैन रियासत थी? नहीं थी। एक आधा महाराजा पटियाला वगैरह छोड़ दे तो एक दो सिख रियासतें थी, मगर लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें। नवाब पटौदी, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, हैदराबाद के निजाम, मगर आज कहते हैं मजलूम हो गए। जानते क्यों? जो हुक्मरान वक्त थे आज मजलूम हो गए, क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उलझलूल हो गए। आज भी आप बताइए, उत्तर भारत में उतना नहीं दिखता, दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइए, नवग्रह बने हैं तो सूर्य केंद्र में है कि धरती केंद्र में है? सूर्य के 7 किरणें होती हैं, 7 घोड़े सूर्य के बने कि नहीं मंदिरों में? अब बताइए, ऐसा हमारे दिमागों में भर दिया जाता है। हम सब ने, हम लोगों ने भी विज्ञान में पढ़ा कि सबसे पहले 9 ग्रहों की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। हम सब ने, जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी 10वीं 11वीं 12वीं में, कभी न कभी केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन पढ़े होंगे कि केपलर ने सबसे पहले बताया कि 9 ग्रह होते हैं। अब ये बताइए, इधर जब हम पूजा करते हैं तो पंडित जी हाथ में जल ले क्या बोलते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। अब ये 9 ग्रहों के नाम केपलर बताए थे कि पंडित जी बताए हैं? और हजारों साल से बता रहे हैं। और उसमें मजे की बात यह है कि मंगल के लिए भूमि सुत यानी भूमि का बेटा, धरती का बेटा शब्द है। या अब जाके साइंस ने यह कन्फर्म किया है कुछ समय पहले कि एक थ्योरी है कि कभी एक जमाने में बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था कि धरती से, और धरती का एक टुकड़ा अलग हो गया था, वही टुकड़ा बाद में मंगल बन गया। और भूमि सुत हमारे यहां लिखा हुआ, मंगल के पर्यायवाची में भूमि नंदन भूमि सुत जैसे शब्द हैं। अब आप देखिए क्या वैज्ञानिकता है और कैसे उसको इसमें सम्मिलित किया गया। मैंने क्यों बताया? हमारे यहां विज्ञान और धर्म इस कदर एक मत है कि ये उनकी बुद्धि परप्लेक्स हो जाती है कि कैसे हो सकता है।